हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो बैंक्स के बारे में जो जल्दी प्राइवेट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट की है कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ को ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप सबको पता है, सरकार इस साल बजट में घोषणा कर चुकी है कि वो 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ इकट्ठा करेगी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच के, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करके। तो जानते हैं कौन से दो बैंक हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने उन्होंने एश्योरेंस दी है कि जो इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स है उसका ध्यान रखा जाएगा। प्राइवेट होने के बाद उनकी सैलरीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी जॉब को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये सब हो सकता है, संभव है या नहीं है, कि सरकार बस वादे कर रही है? ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी किसी को कुछ भी क्लियरेंस नहीं है, बस दो बैंक्स के नाम हैं जो नीति आयोग ने दिए हैं इस पर विचार करने के लिए। दोस्तों, तो जो वो दो बैंक हैं वो हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा बैंक है दोस्तों सेंट्रल बैंक। इन दोनों बैंक्स के नाम बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक दोनों बैंक्स को प्राइवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का लक्ष्य है 1.75 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का। पहले नाम आ रहा था इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, लेकिन अभी उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया और ऐसा माना जा रहा है अगर ये दो बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो अगला नंबर आएगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। ठीक है, और इसी के साथ गवर्नमेंट चाहती है कि एक इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेट करे, जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। इसके साथ गवर्नमेंट एयर इंडिया को बेचना चाहती है और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनको गवर्नमेंट बेचना चाहती है। जैसे हो गया एयर इंडिया, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सबको गवर्नमेंट बेचना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट को इनसे पैसा चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट करके और पैसा चाहिए, ताकि गवर्नमेंट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सके, लोगों पे खर्च कर सके। ठीक है, ताकि देश में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़े। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई ख़रीदेगा तो क्या लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को ख़रीदेगा? जी नहीं। अगर कोई प्राइवेट बायर कुछ ख़रीदेगा तो वो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को ख़रीदेगा जिनसे कुछ फ़ायदा होगा। इसीलिए जैसे कि आप सबको पता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिसेंटली प्रॉफिट दिया है। ठीक है, 15% उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में निकाला है, 15% से ज़्यादा फ़ायदा, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी दिया है। इसी के लिए वजह से जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 15 डेज़ की सैलरी भी मिली है। तो आपको लग कितना अच्छा काम किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज़ ने, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको इसीलिए बेचा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है उसको पीछे बेचने के पीछे जो कारण है वो ये हो सकता है कि उसकी जो नेशनल प्रेजेंस है वो बहुत छोटी है, बड़ा बैंक नहीं है, बट प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है ना, फिर भी उसको बेचा जा रहा है। ये कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, कि मर्ज कर दें। आप चाहते हैं कि बड़े बैंक्स हों इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट बड़े बैंक्स चाहती है जो बड़े बड़े लेंडिंग कर सकें। ठीक है, तो जिनका नेशनल प्रेजेंस हो, गवर्नमेंट ऐसे बैंक्स चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है एसबीआई, पीएनबी जैसे सारे बैंक हो, बट हर बैंक उतना बड़ा नहीं हो सकता। और अगर आपको चाहिए कि सारे बैंक इतने बड़े हों तो आप उनको मर्ज कर सकते हैं, वो एक अच्छा रास्ता हो सकता है उसको प्राइवेट करने की वजह। क्योंकि अगर आप प्राइवेट एक बार कर देंगे तो पता नहीं उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। आप खुद ही सोचिए कि मान लीजिए 10 ब्रांचेज़ हैं किसी प्राइवेट बैंक की, उसे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो 10 बैंक की ब्रांचें क्यों चलाएगा? अभी जो बैंक ब्रांचेस चल रही हैं वो इस वजह से चल रही हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ध्यान देना है, गरीब जनता तक पैसे पहुंचाने हैं, सबको बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक से सब कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ दिखती है, वो है मुनाफा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो जानकार लोग हैं उन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक का नाम पक्का हो गया है, नीति आयोग ने भेज दिया है, बस इस पर अब फाइनल डिसीजन लेना बाकी रह गया है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आगे इस बारे में क्या हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। गवर्नमेंट ने अभी किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं किया है, पर ऐसा माना जा रहा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में से कोई एक इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट प्राइवेट करेगी, जो प्रॉफिट अभी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर से मैं वही बात कहूँगा, बिकेगा वही जो प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि कोई भी लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदने वाला है, कोई भी प्राइवेट एंटिटी नहीं खरीदेगी। तो जो प्रॉफिट दे रहा है उसको हो सकता है उसका बिकना संभव है। लेकिन इसी साथ बात आ रही है कि आईडीबीआई का नाम उठा था, तो अभी आईडीबीआई प्राइवेट नहीं होने जा रहा है। देखिए, आईडीबीआई के जो मैक्सिमम स्टेक्स हैं वो अभी एलआईसी के पास है और एलआईसी उसे बेचने के मूड में अभी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये दो बैंक्स का नाम आ रहा है वो इस साल के अंत तक प्राइवेट हो सकते हैं, बट अगर यूनियन विरोध करें तो हो सकता है इन्हें रोका जा सके, यूनियन और आम जनता अगर विरोध करे, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं। इलेक्शंस आने के बाद गवर्नमेंट इतना रिस्क नहीं लेगी इलेक्शन के टाइम, तो विरोध करना लाजमी है। अगर यूनियन विरोध करती तो मुझे ऐसा लगता है हम सबको बढ़ चढ़ के इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि
जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो जनता की सेवा के लिए हैं। वो जनता की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट भी दे रहे हैं। और अगर सरकार को लग रहा है वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं तो उनको मर्ज किया जा सकता है और एक बड़ी एंटिटी, एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया जा सकता है। पर उसे प्राइवेट करना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं तो लिखिए क्यों सपोर्ट करते हैं, और अगर आप इसके विरोध में तो वो भी बताइए आप क्यों विरोध में हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।